हरियाणा के अंबाला में किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च। पंजाब को छोड़कर देश भर में निकाला ट्रैक्टर मार्च। जिला और तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी किसान। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे किसान नेता सरवर सिंह पंढेर की पंजाब की जनता से अपील। 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनों के परिचालन को रोकें। कड़ाके की ठंड के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। सुबह सुबह अलाव के साथ तापते नजर आए हाथ किसान। पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अड़े। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट ट्रैक्टर रैली के जरिए प्रदर्शन। खाद और फसलों के दाम को लेकर सरकार पर बोला हमला। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई सीनियर नेता प्रदर्शन में मौजूद रहे। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा भी मिली। अब तक कुल 3 मूर्तियां मिल चुकी हैं। संभल में शिव मंदिर के सामने वाला घर तोड़ा गया। मंदिर के सामने बना था नया घर। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने दुकानों के अवैध चबूतरों पर बुलडोजर चलाया। अब तक 15 फीट से ज्यादा कुएं की खुदाई हुई। तकरीबन 30 फीट तक खुदाई होगी। मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग भी होगी। संभल के डीएम ने एएसआई को लिखी चिट्ठी। संभल शिव मंदिर में दूसरे दिन भी पूजा हुई। सोमवार को जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर पर प्राचीन महादेव मंदिर लिखा गया। मंदिर परिसर में मिले कुएं की खुदाई जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में संभल मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा। सपा विधायकों ने जमकर बवाल काटा। वेल तक पहुंचे विधायक। यूपी विधानसभा के बाहर सपा विधायकों का जबरदस्त हंगामा। संभल मुद्दे को लेकर किया प्रदर्शन। यूपी विधानसभा के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद की। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सीएम योगी ने कहा, सत्र में सभी सदस्यों का स्वागत। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। सीएम योगी ने कहा, सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। सार्थक चर्चा के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपील। सीएम योगी ने कहा, विकसित भारत अभियान में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका। पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास। फिलिस्तीन के समर्थन में आई प्रियंका गांधी। संसद में फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग पर घमासान। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के बैग पर सवाल उठाए। कहा, मुस्लिम वोट के तुष्टीकरण के लिए फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई प्रियंका। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने संविधान को बदला। एक परिवार को बचाने के लिए संशोधन हुए। कांग्रेस ने इंदिरा पर सवाल उठाने वाली फिल्म बैन की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को मानहानि का नोटिस भेजा। आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर कोर्ट ने दिया नोटिस। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दासानायके भारत दौरे पर। राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। राजघाट पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। एनएसए अजीत डोवल चीन दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन जा सकते हैं डोभाल। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। नागपुर में विधानसभा के बाहर ईवीएम को लेकर विपक्ष का हंगामा। गांधी परिवार को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, विडंबना है कि गांधी परिवार ने ही मेरा राजनीतिक करियर बनाया और उन्होंने खत्म भी किया। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, पहले सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर कहा, उन्हें पता है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बोले महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री ने किया है उतना किसी और ने नहीं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन। 73 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 2023 में मिला था पद्म विभूषण सम्मान। सोमवार सुबह जाकिर हुसैन के परिवार ने मौत की पुष्टि की। फेफड़ों से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे हुसैन। 2 हफ्ते से सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में चल रहा था इलाज। जाकिर को संगीत की दुनिया में मिल चुके हैं कई अहम पुरस्कार। एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं हुसैन। जाकिर हुसैन के निधन पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त कर ट्वीट कर लिखा, वे हमेशा एक सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में याद किए जाएंगे। परिवार और संगीत समुदाय के प्रति संवेदनाएं। जाकिर हुसैन के निधन पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, जाकिर साहब आप गए नहीं हैं, आप हर उस थाप में जीवित हैं जो संगीत प्रेमी के दिल को छूती है। जाकिर हुसैन के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख। बोले, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति। कोलकाता में विजय दिवस समारोह। राज्यपाल सीवी आनंद बोस समेत 3 सेनाओं के प्रमुख हुए शामिल। विजय दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के फोर्ट विलियम में विजय स्मारक पर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। सेना ने की हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा।
विजय दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्वीट, युद्ध में शहीद हुए बहादुर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देश भर में आज मनाया जा रहा है विजय दिवस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस के मौके पर देहरादून में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई के कुलाबा सैन्य स्टेशन में विजय दिवस के अवसर पर सेना ने पुष्पांजलि अर्पित की, शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन किया। विजय दिवस के मौके पर चेन्नई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, सेना के अधिकारियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बांग्लादेश के ढाका में मनाया गया विजय दिवस, सेना ने तोप चलाकर जश्न मनाया। जगदलपुर के सर्किट हाउस में अमित शाह ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से बातचीत की, कहा उनके विकास के लिए सरकार के पास व्यापक योजनाएं हैं। बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, यदि नक्सलवाद खत्म होता है तो कश्मीर से ज्यादा पर्यटक बस्तर में आएंगे। मां दंतेश्वरी ने बस्तर को दिया है कुदरती सौंदर्य। जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन पर गृह मंत्री ने कहा, बस्तर में पर्यटन को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। छोटे उद्योगों और कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अगरतला के सिपाही जाला इलाके में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपना काफिला रुकवाकर सड़क हादसे में घायल शख्स की मदद की, गाड़ी से भिजवाया अस्पताल। राजस्थान की जनता को सीएम भजन लाल ने भरोसा दिया, कहा विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करेंगे। जयपुर के सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजन लाल शर्मा, लोगों से की बातचीत। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। लोगो और जर्सी भी लॉन्च हुई, गंगा की लहर और ब्रह्म कमल से सजी है मशाल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, इस बार राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की छाप नजर आ रही है। यूपी के अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव हादसे में 5 लोग बेहोश, अस्पताल में इलाज जारी। मेरठ में पुलिस और स्वाट टीम का जॉइंट एक्शन, डकैती की वारदात में वांटेड 7 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 7 में से 2 बदमाश घायल। बदमाशों के कब्जे से 5 किलो तार, ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण, वारदात में इस्तेमाल कार बरामद, 2 अवैध तमंचा और कारतूस भी जब्त। मेरठ के मवाना इलाके में पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश, एसओ ने ईंट से कार की खिड़की का कांच तोड़कर 2 युवकों को हिरासत में लिया। नशे में धुत कार सवार दोनों युवक ओवर स्पीड से हूटर बजाते हुए भाग रहे थे, एक कार को मारी टक्कर, पुलिस के रोकने पर कार ड्राइवर ने रिवर्स गियर लगा दिया। घटना में एसओ और पुलिसकर्मी हुए चोटिल, कार के अंदर से शराब की बोतलें, 2 पिस्टल मिली, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में एक कॉलेज पार्टी के दौरान बाउंसर्स और गार्ड की दबंगई, छात्रों पर लाठी डंडों से किया हमला। पार्टी में हुए विवाद के बाद बाउंसर्स और गार्ड ने की पिटाई, मौके पर जमकर चले लात घूंसे। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही। जयपुर में होटल और बजरी कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमकी दी, कॉल पर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, यूनाइटेड किंगडम के नंबरों से किया था कॉल। व्यापारी ने साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा, फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। अगरतला नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, बाइक सवार और ट्रक की भीषण टक्कर, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, तापमान में भारी गिरावट, बचाव के लिए अलाव का लोग लेते नजर आए सहारा। दिल्ली में कपकपाती ठंड के बीच रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं जरूरतमंद लोग, प्रशासन ने किए हैं सभी जरूरी इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। दिल्ली के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत, शीतलहर के चलते बड़ी ठंड। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई। यूपी के प्रयागराज में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड, आसमान में छाया घना कोहरा, बचाव के लिए अलाव का लोग ले रहे हैं सहारा। हरियाणा के करनाल में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। राजस्थान के अजमेर में तापमान में भारी गिरावट से बड़ी ठंड, गाड़ियों के ऊपर बर्फ की परत जमी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भारतीय गेंदबाजी कोच मार्ने मार्केल ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ की, बुमराह को दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बताया। मुंबई बना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन, मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर किया कब्जा। अजिंक्य रहाणे ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 469 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। रजत पाटीदार ने फाइनल में मुंबई के खिलाफ नाबाद 81 रनों की पारी खेली। T20 टूर्नामेंट फाइनल में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बने। भारतीय विमेन टीम ने वेस्टइंडीज को 49 रनों से हराया। 3 मैचों की T20 सीरीज पर 1-0 से बनाई बढ़त। जमीमा रॉड्रिक्स ने 35 गेंद में 73 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना ने 54 रन बनाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 195 रन का अपना सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय स्कोर खड़ा किया।
महिला प्रीमियर लीग की नीलामी में सिमरन शेख पर लगी सबसे बड़ी बोली। गुजरात जायंट्स ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। स्नेह राणा और पूनम यादव अनसोल्ड रहीं। विमेन प्रीमियर लीग नीलामी के बाद सौरव गांगुली ने कहा, दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत टीम है। बांग्लादेश ने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया। तेज गेंदबाज नाहिद राणा टीम में शामिल। शाकिब अल हसन घरेलू और सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गेंदबाजी करने से निलंबित। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया बैन। सिंगापुर से चेन्नई पहुंचे विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत।